गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज के इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट जानेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, मान लीजिए कोई लेंथ है, कोई लेंथ मान लेते हैं, इसका छोटा सा लेंथ मान लीजिए डेल्टा, इस पर चार्ज मान लेते हैं डेल्टा क्यू। यही चार्ज और लेंथ का जो रेशियो होता है ना, अनुपात, उसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर मतलब लेंथ हो जाता है, चार्ज का मतलब चार्ज ये है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज बाई लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना हो तो कहेंगे लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। इन्हीं दोनों का रेशियो कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा चार्ज हो गया डेल्टा क्यू, लेंथ हो गया डेल्टा, ये हो गया फॉर्मूला। और अगर इसका यूनिट लिखेंगे तो इट्स SI यूनिट इज, चार्ज का होता है कूलम, लेंथ का मीटर, तो कूलम पर मीटर हो जाएगा इसका यूनिट। नेक्स्ट देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस का मतलब कोई सतह, उसका एरिया लेंगे। तो मान लीजिए कोई एक सरफेस है जिसका एरिया ए है, इसी का छोटा सा सरफेस मान लेते हैं जिसका एरिया हो जाएगा डेल्टा ए, और ये इस पर जो चार्ज हो मान लीजिए डेल्टा क्यू। तो यहाँ पर चार्ज और एरिया, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी चार्ज यानी आवेश, एरिया मतलब क्षेत्रफल। यही आवेश और क्षेत्रफल का जो रेशियो हो जाएगा वही कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखिएगा तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज बाई एरिया, और यहाँ से सिग्मा लिखेंगे, चार्ज हो गया डेल्टा क्यू, एरिया हो जाएगा डेल्टा ए। अगर पूरे सरफेस के लेना हो तो टोटल चार्ज यहाँ क्यू लिख देंगे और टोटल एरिया को ए लिख देंगे, और इसका यूनिट हो जाएगा इट्स SI यूनिट इज चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम, इसका मतलब है कि किसी वॉल्यूम में चार्ज होगा, वही चार्ज और वॉल्यूम का रेशियो कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक वॉल्यूम के लिए चलिए कोई 3D बॉडी बना लेते हैं, यानी ये मान लीजिए सिलिंड्रिकल बॉडी एक ले लेते हैं, ये हो गया सिलिंड्रिकल बॉडी। पूरे का वॉल्यूम भी मान लेते हैं, इसमें छोटा सा वॉल्यूम काट लेते हैं, इसका वॉल्यूम मान लीजिए डेल्टा भी, और इसमें चार्ज मान लीजिए कितना है डेल्टा क्यू। यही चार्ज और वॉल्यूम का जो रेशियो होगा कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी आवेश और आयतन का अनुपात कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लिखेंगे रो, इसको रो से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा चार्ज बाई वॉल्यूम, और इसको ऐसे लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी। पूरे वॉल्यूम के लिए लेना हो तो चार्ज क्यू मान लेंगे और वॉल्यूम को सिर्फ भी मान लेंगे, ये हो जाएगा। अगर इसका यूनिट लिखेंगे इट्स SI यूनिट, चार्ज का होता है कूलम और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट हो गया कूलम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेट, और ये गॉस लॉ के आधार पर निकालेंगे, इसलिए गॉस का एप्लीकेशन भी इसको कह सकते हैं। गॉस लॉ जो पढ़े थे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट, उसका यूज करेंगे। और यहाँ पर हम लोग इस यूनिफाइड जो है ना, ये देख रहे हैं एक समान रूप से यूनिफॉर्मली चार्ज, ये इनफाइनाइट प्लेट, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि गॉस का एप्लीकेशन है, गॉसियन सरफेस लेते हैं। गॉसियन सरफेस के रूप में एक क्यूबॉइड ले लेते हैं, क्यूबॉइड का फिगर बनाएंगे यहाँ पर। ये इसके लिए
दो रेक्टेंगल लेंगे, कॉर्नर सबको मिला देते हैं। ये हो गया एक क्यूबॉइड, इसको कहेंगे गॉसियन सरफेस जो क्यूबॉइड के शेप में है। गॉसियन सरफेस हो गया। दोनों एंड का एरिया जो है ये लेफ्ट और राइट दोनों एंड के एरिया को ए मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, और यह चार्ज का हम लोग डायरेक्शन दोनों तरफ दिखा देते हैं। ये मान के चलिए ऐसे करके ले लेते हैं इधर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। इधर भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर हो गया। एरिया ए माने हैं तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, ए वेक्टर, और ये भी हम लोग लिख देते हैं एरिया वेक्टर ए वेक्टर। दोनों तरफ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री होगा तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा और यहाँ से भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। बाकी जो इसका और 4 सरफेस है, जानते हैं क्यूबॉइड है तो टोटल 6 सरफेस होगा। बाकी जो 4 सरफेस है उसमें अगर हम लोग बात करें तो इस सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलिए जिस डायरेक्शन वही रहेगा, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए एक सपोज करके देखते हैं, इस सरफेस को A1 मान लेते हैं, चलिए इसका एरिया मान लेते हैं A1। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है लेकिन एरिया वेक्टर इस तरह से हो जाएगा A1 वेक्टर। साफ साफ देख रहे हैं कि दूसरे का परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो cos 90 0 यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E A cos थीटा, तो cos 90 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। इसी तरह से बाकी जो और भी 4 सरफेस है सबसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 0, बच जाएगा आपका मात्र 2। लेफ्ट ये जो है छोटा एरिया और राइट वाला ये छोटा एरिया, इसी से निकलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। यहाँ से लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू whole Gaussian surface, Gaussian surface। तो यहाँ पर जो है बस ये लेफ्ट और राइट साइड से निकलेगा, बाकी 4 सरफेस का होगा 0। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गॉसियन सरफेस है, यहाँ से लिख देंगे फाई इक्वल टू, लेफ्ट वाले से लेंगे तो ये हो जाएगा E A cos 0 डिग्री, राइट वाले से लेते हैं तो वो भी हो जाएगा E A cos 0 डिग्री। बाकी के लिए तो 4 सरफेस 0 0 0 0 हो जाएगा, क्योंकि बाकी 4 सरफेस लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, cos 90 0। यही 2 सरफेस है जो देख रहे हैं साफ साफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से भी और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस का परपेंडिकुलर होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से परपेंडिकुलर होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। इधर भी वही सिचुएशन होगा। तो ये हो गया। तो यहाँ से cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2EA के बराबर। यहाँ से गॉस का एप्लीकेशन है, गॉस का यूज करेंगे, इसको 1 मान लेते हैं तो लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q वही चार्ज है जो सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर, जो गॉसियन सरफेस, जो ये हम लोग गॉसियन सरफेस लिए उसके अंदर जो चार्ज होगा वही चार्ज ये टोटल होगा Q।
तो यहाँ पर बाकी सरफेस से तो जान ही रहे हैं फ्लक्स है जीरो, यहाँ पर हम लोग ये एरिया और यही एरिया यही सरफेस जानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप पढ़े थे चार्ज, अभी थोड़ा देर पढ़ने कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, मान लीजिए इसकी सरफेस पर जो है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो सिग्मा हो जाता है चार्ज बाई एरिया, और यहाँ से अगर चार्ज का वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया यानी ए, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, ये हो जाएगा चार्ज के बराबर। अब ये हो गया क्यू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्यू के जगह पर लिख सकते हैं सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, जो नीचे वही रहेगा। ध्यान से देखें ऑलरेडी ऊपर में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग फाइंड कर लिए और कितना है 2EA, यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पर रखेंगे 2EA, ये हो जाएगा सिग्मा बाई ए, सॉरी सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। 1 से रखें यहाँ पर तो लिख देते हैं फ्रॉम 1, दोनों साइड से ए और ए कैंसिल, यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया, अगर इसी को वेक्टर के टर्म में लिखना चाहेंगे वेक्टर के टर्म में तो ये हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यूनिट वेक्टर है इन कैप, यानी ये नॉर्मल पॉजिटिव नॉर्मल कहलाता है सरफेस का यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया चीज़ जानेंगे, गॉस का और एप्लीकेशन जानेंगे चार्ज वायर के लिए, चार्ज स्फीयर के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।